हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम ये पता लगाएंगे कि हम करोड़ों का पोर्टफोलियो बनाएं कैसे और फिर उसको डिविडेंड की स्ट्रेटेजी से यूज कैसे करें। क्योंकि मेजोरिटी लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही फेस करते कि उनसे ज्यादा सेविंग्स होती नहीं है, और अगर होती है तो वो उसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे उन्हें ये नहीं पता होता है, तो वो अपनी सेविंग्स को एक बड़े पोर्टफोलियो में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो यही चीज हम आज की वीडियो में कवर करेंगे कि आप एक बड़ी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो, और फिर फायर्ड स्ट्रेटेजी यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली विद डिविडेंड्स, उससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा, ये सब डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मोटिवेशन, डायरेक्शन और नॉलेज तीनों मिलेगा। और ये इस फायर्ड सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये एक वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, इस बात की मेरी गारंटी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा हमारे कोर्स के रिगार्डिंग। तो फाइनली हमने अपने स्टॉक मार्केट के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन लेना शुरू कर दिया है, जिसमें मैं काफी सारी चीजें आप लोगों को सिखाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो ये काफी प्रैक्टिकल कोर्स होने वाला है स्टॉक मार्केट का। तो जिन लोगों ने लास्ट वीक और उसके पहले वाले वीक में अर्ली बर्ड ऑफर का फॉर्म फिल किया था, तो उनको आज से उस कोर्स का स्पेशल डिस्काउंट के साथ एक इन्विटेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिससे हमारी टीम आपको वो ऑफर की लिंक शेयर करेगी। और जिन्होंने अभी तक उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल नहीं की है, तो ये एक लास्ट मौका है, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद वो स्पेशल अर्ली बर्ड डिस्काउंट का फॉर्म बंद हो जाएगा। तो अभी फिलहाल वो ओपन है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोर्स का फाइनल अपडेट देंगे उसकी सारी डिटेल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा ट्रेडिशनल रिटायरमेंट ऑप्शन होता है, जिसमें हम 60-70 की एज तक काम करते हैं और उसके बाद रिटायर होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारे सामने कोई गोल नहीं होता है, और इसीलिए लोग सीरियसली इन्वेस्टिंग करते नहीं है। और फिर 60-70 की एज में जब हम रिटायर भी होते हैं, तो उस टाइम पे हम लाइफ को एंजॉय करेंगे कैसे। तो फायर स्ट्रेटेजी से हमें इसका सोल्यूशन मिलता है कि हमें अपने पूरे साल के खर्चे का 25 गुना अमाउंट सेव करना होता है, तब जाके आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तो ये अर्ली रिटायरमेंट यानी फाइनेंशियल फ्रीडम एज के हिसाब से नहीं होता है कि चलो आपकी एज 65 की हो गई तो आप रिटायरमेंट ले लो। अगर आपने 65 की एज तक कोई खास अमाउंट सेव नहीं किया और आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग नहीं है जिन पे आप डिपेंड हो सकते हो, तो आप 65 या 75 की एज के बाद भी रिटायरमेंट नहीं ले सकते, और आपको फिर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अच्छा अमाउंट सेव करके, जैसे अपने ईयरली एक्सपेंस का 25 गुना अमाउंट अपनी 30-35 साल की एज में ही सेव कर लेते हो, तो आपको 70 साल की एज तक वेट करने की जरूरत नहीं होगी, आप पहले ही रिटायरमेंट ले सकते हो। लेकिन इस फायर स्ट्रेटेजी की कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें हमारे सेव किए हुए कीमती कैपिटल के जीरो होने का डर होता है। इसीलिए यहाँ पे फैट फायर स्ट्रेटेजी हमारे काम आती है, जिसमें हमें अपने पूरे साल के खर्चे का 50 गुना अमाउंट सेव करना होता है, तब जाके आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। और फिर अगर आप अपने ईयरली एक्सपेंस का 100 गुना अमाउंट सेव करते हो, तो फिर आप स्टॉक से मिले हुए सिर्फ 1% के डिविडेंड पे ही रिटायर हो सकते हो, क्योंकि आपकी ईयरली एक्सपेंस के 25 टाइम्स अमाउंट सेव करने पे 4% एक सेफ विड्रॉल रेट होता है। तो 55 टाइम्स अमाउंट सेव करने पे 2% ही आपके एक्सपेंस को पूरा कवर कर लेता है, और फिर 100 टाइम्स सेव करने पे सिर्फ 1% आपके लिए काफी होगा। तो ये टाइम पे आपको अपने 1% पोर्टफोलियो को विड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 1% का डिविडेंड हमें कंपनी से यूं ही मिल जाता है, जो आपके पूरे साल के एक्सपेंस को कवर कर लेगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कुछ कंपनीज डिविडेंड बहुत ही कम पे करती है, या कुछ कंपनीज डिविडेंड पे ही नहीं करती है, या कुछ कंपनीज डिविडेंड ज्यादा पे करती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक एवरेज लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में 10-15 कंपनीज होगी, तो किसी का कम या किसी का ज्यादा होगा, तो एवरेज 1% का होता है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी का भी एवरेज डिविडेंड ऑलमोस्ट 1% का ही है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरे फाइनेंशियल फ्रीडम के गेम में ये आती है कि हम इतना बड़ा अमाउंट सेव करेंगे कैसे। आप में से सभी लोगों को ये एक इम्पॉसिबल चीज लग रही होगी, क्योंकि फायर के स्टेज तक पहुंचने के लिए लोगों को यूजुअली 15 साल लग जाते हैं। तो अगर हमें फैट फायर स्ट्रेटेजी के लिए इसका डबल पैसा सेव करना है, तो उस हिसाब से हमें 30 साल लग जाएंगे, और डिविडेंड वाली स्ट्रेटेजी के लिए उसका भी डबल सेव करना है, तो हमें उसके लिए 60 साल लग जाएंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम हो गया। मतलब अगर कोई इंसान 25 साल की एज से फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करता है, तो फैट फायर तक पहुंचने के लिए उसे 30 साल लगेंगे, मतलब 55 की एज तक वो रिटायर होगा। तो इसमें फायर की डेफिनेशन ही फेल हो जाती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो ठीक है, लेकिन ये अर्ली रिटायरमेंट कैसे हुआ, और उसमें भी हमारा लाइफस्टाइल वैसा के वैसा ही रहेगा, हम बहुत रिच नहीं बन सकेंगे, तो इसमें मजा कहाँ है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक्चुअली में बिना किसी टेंशन के लाइफ को एंजॉय करते हुए अमीर बन सके, क्योंकि हमें 60-70 साल की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें जल्दी चाहिए। तो इसके लिए लास्ट वीक मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक पॉन्ड में आप एक बीज डालते हो, जिससे अगले दिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर ग्रो होता है, और हर रोज वो ग्रो होकर डबल होता रहता है, मतलब अगले दिन 1 से 2, और फिर उसके अगले दिन 2 से 4, फिर 4 से 8, इस तरह।
तो अगर पूरे पॉन्ड को फ्लावर से पूरी तरह कवर होने में 1 साल लगता है तो इस पॉन्ड का हाफ एरिया कवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो जब ये क्वेश्चन मैं अपने किसी फ्रेंड से पूछता हूँ तो मेजोरिटी लोग इसका आंसर ये देते कि अगर पूरा होने में 1 साल लगेगा तो आधा होने में 6 महीना लगेगा, इसमें इतना डिफिकल्ट क्या है। लेकिन दोस्तों ये एक गलत आंसर है। राइट आंसर है 364 डेज, यानी 1 साल में 1 दिन कम। क्योंकि अगर वो फ्लावर हर रोज डबल हो रहा है तो 1 साल के जस्ट 1 दिन पहले वो तालाब फूलों से आधा कवर हो चुका होगा। अगले दिन यानी 1 साल कंप्लीट होने पे वो डबल हुआ जैसा उस फूल की खास बात थी, तो उस दिन वो पूरा पॉन्ड कवर हो जाएगा। अब ये चीज मैं देख के काफी शॉक हुआ कि आप में से काफी सारे लोगों ने राइट आंसर दिया है। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर 364 डेज दिया था, आपका आंसर राइट है। और मुझे लगता है कि इसका रीजन ये है कि मेरी इन्वेस्ट माइंडसेट की फैमिली काफी स्मार्ट है, जिसे देख के मुझे काफी खुशी हुई। और अब मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और टॉप 1% का हिस्सा बनोगे। तो अब हम आगे बढ़ते और ये समझते कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा क्यों था। तो मेजोरिटी लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत इसीलिए देते क्योंकि हम इंसानों की थिंकिंग लीनियर होती है। लीनियर मतलब हम सीधा सोचते नहीं है। हम कंपाउंडिंग को ना सोच सकते और ना ही इमेजिन कर सकते। और ये कंपाउंडिंग का क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे चीजें डबल हो रही थी। उस फ्लावर की 100% ग्रोथ हो रही थी हर एक दिन। तो उसी तरह अगर कोई इंसान ये सोचेगा कि अपने एक्सपेंस का 100 टाइम्स अगर आपको सेव करके ग्रो करना है तो ये करने में काफी टाइम लग जाएगा। अगर 25 टाइम्स फायर स्ट्रेटेजी के हिसाब से सेव करने के लिए 15 साल लगते तो 50 टाइम्स फेड फायर के लिए 30 साल, 100 टाइम्स फायर्ड के लिए 60 साल। तो दोस्तों ये एक लीनियर थिंकिंग है क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे हमारे लिए कंपाउंडिंग हेल्प करेगा। मान लो अगर आपके ईयरली एक्सपेंस का 25 टाइम्स 1 करोड़ होता है जो आपने 15 साल में ग्रो किए, तो आपका अगला 1 करोड़ 15% के रेट से सिर्फ 4-5 साल के अंदर ही आ जाएगा बिना आपके कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए। और फिर उसके अगले 5 साल में आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ से और बढ़ जाएगा जो आपका अल्टीमेट फायर्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से 100 टाइम्स होगा। अब दोस्तों अगर आपको ये फायर और फायर्ड तक पहुंचने के लिए ये 15-20 साल का टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। क्योंकि कोस्ट फायर नाम की एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आप और भी जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हो, जिसको हम इस वीडियो के एंड होने से पहले कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस फायर स्ट्रेटेजी के प्रोज एंड कॉन्स को कवर कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा अल्टीमेट गोल है। तो इसमें ऐसा खास है क्या? तो दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट इस फायर स्ट्रेटेजी का ये है कि इसमें आपके कैपिटल के खत्म होने का चांस बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे आप अपने कैपिटल को टच भी नहीं कर रहे हो। जिस तरह एक ट्री अपने फ्रूट्स के साथ पत्ते यूं ही ग्रो कर लेता है, तो उसी तरह कंपनीज भी शेयर प्राइस के ग्रोथ के साथ डिविडेंड अपने आप यूं ही पे करती है। जब आप शेयर्स को होल्ड करते हो तो आपको बिना कोई काम किए वो कंपनी डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में पे करती रहती है, जो अक्सर एक छोटा सा अमाउंट होता है क्योंकि लोग एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 2 शेयर्स इस कंपनी का लेते हैं या 4 शेयर्स उस कंपनी का। लेकिन यहाँ पे ये फायर्ड स्ट्रेटेजी में वो छोटा सा डिविडेंड ही आपकी पूरी फैमिली के साल भर के खर्चे के लिए काफी हो जाएगा। तो क्योंकि आप यहाँ पे कैपिटल को टच ही नहीं कर रहे हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इसमें आपके कैपिटल के 0 होने का चांस कितना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन लोगों के मन में ये आता है कि जब मार्केट नीचे होगा, मतलब बैड मार्केट कंडीशन में हमें डिविडेंड इनकम कैसे मिलेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ग्राफ दिखाता हूँ। तो ये ग्राफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शेयर प्राइस का ग्राफ है पिछले 10 सालों का, और ये ग्राफ उसी कंपनी का डिविडेंड इनकम का ग्राफ है पिछले 13 सालों का। तो सिर्फ इन 2 ग्राफ्स को देख के एक चीज आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि किसी भी कंपनी का स्टॉक का प्राइस हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है क्योंकि वो मार्केट में लोग किस तरह फील कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का जो डिविडेंड्स होता है वो किसी के इमोशंस पर डिपेंड नहीं होता है, वो कंपनी के हाथ में होता है और कंपनी के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी एक हिसाब से कंपनीज के ही हाथ में होते हैं कि किस तरह वो स्ट्रेटेजी बनाती है, सेल्स और कैश फ्लो को ग्रो करती है और दूसरे एफर्ट्स कैसे डालती है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के प्राइस मूवमेंट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले हफ्ते या कुछ महीनों बाद वो स्टॉक का प्राइस कितना होगा, तो हमें अभी विड्रॉ करना चाहिए या बाद में। लेकिन हम ईयरली डिविडेंड्स को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो अगले साल कितना होगा और 5-10 साल के बाद कितना हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि 1 महीने बाद एग्जैक्टली 28 अगस्त को मुंबई में बारिश होगी या नहीं, तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वेदर फोरकास्ट भी अक्सर गलत होते रहते। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछो कि 10 साल बाद अगस्त के मंथ में बारिश होगी या नहीं, तो ये मैं बहुत ही आसानी से बोल सकता हूँ कि हाँ, अगस्त के महीने में बारिश जरूर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म की प्राइस फ्लक्चुएशंस कंपनी के हाथ में होते नहीं है, इनफैक्ट किसी के भी हाथ में नहीं होते। लेकिन लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन कंपनी के हाथ में जरूर होता है। तो अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जो प्रॉफिट्स कमा रही है और आपको लगता है कि वो फ्यूचर में भी कमाती रहेगी, तो वो आपको ग्रोइंग डिविडेंड्स पे करती रहेगी और फिर आपको उसके शेयर प्राइस का टेंशन लेने की जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि वो डिविडेंड्स काफी ज्यादा कंसिस्टेंट होगा शेयर प्राइस के मुकाबले और दुनिया में जितने भी दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उन सब के मुकाबले।
जैसे लॉकडाउन के टाइम पे जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया था तो उनका रेंटल इनकम शायद से बंद हो गया होगा या शायद डिले हो गया होगा, क्योंकि जो लोग रेंट पे रह रहे थे उनको जॉब से निकाल दिया गया था या उनका छोटा बिजनेस था जो लॉकडाउन में बंद हो गया था। तो प्रॉपर्टी से जो हमें रेंटल इनकम मिलता है मार्केट क्रैश के टाइम पे वो भी एक बार रिस्की हो सकता है, लेकिन ऐसी कंपनीज हर मार्केट कंडीशन में अपना प्रॉफिट कमाती रहती है और अपने शेयर होल्डर्स को टाइम पे डिविडेंड्स पे करती रहती है। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे 2020 के बीच लोग डर के अपने स्टॉक्स बेच रहे थे, लेकिन साथ में लोग यूट्यूब, गूगल, एप्पल ये सब चीजों को भी यूज कर रहे थे, तो ये सब कंपनीज अपना प्रॉफिट कमा रही थी। या फिर इंडियन कंपनीज की बात करें तो लोग सुपरमार्केट में जाके मैगी के पैकेट्स, आशीर्वाद का आटा, शैम्पू, ऑयल, सोप ये सब चीजों को भर भर के घर में लेके आ रहे थे। इनफैक्ट उस टाइम पे लोग ये सब चीजें और ज्यादा खरीद रहे थे। तो भले ये सब कंपनीज का उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस गिरा होगा क्योंकि लोगों ने डर के उसे सेल किया होगा, लेकिन ये कंपनीज अपना प्रॉफिट कमा रही थी क्योंकि लोग इनकी चीजें खरीद रहे थे। तो इसीलिए अच्छी कंपनीज प्रॉफिट अर्न करके आपको डिविडेंड देती रहेगी। और दोस्तों आप लोगों को मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक स्लोडाउन का लंबा पीरियड आता है जो काफी सालों तक चलता है। जैसे जब मार्केट क्रैश होता है या रिसेशन होता है तो स्टॉक के प्राइस बहुत ही कम टाइम में क्रैश हो जाते हैं। जैसे कुछ ही हफ्तों में या महीनों में 30, 40 या 50% नीचे चले जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2, 3 या 4-5 साल तक मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाता रहता है, काफी स्लोली, जिसको हम स्ट्रक्चरल बियर मार्केट कहते हैं। जैसे इंडिया में 2001 से लेकर 2005 का पीरियड ऐसा ही था। तो उसमें काफी सारे एम्प्लॉयज को निकाला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, जिसमें स्टॉक्स के प्राइस काफी सस्ते हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई खरीदने वाला होता नहीं है क्योंकि लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से होंगे। तो ऐसे टाइम पे फायर स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप अपने स्टॉक्स को सेल करोगे तो उससे आपका काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ डिविडेंड इनकम वाली स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको प्राइस का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर कंपनीज का प्रॉफिट कम होगा तो स्मार्ट कंपनीज अपने बैड एम्प्लॉयज को जॉब से निकालेगी, कॉस्ट कटिंग करके अपने प्रॉफिट्स मेंटेन करेगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल मैंने दिया था कि एक तरफ न्यूज में आ रहा था कि उन्होंने काफी सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया और उसके कुछ ही दिनों बाद एक दूसरी न्यूज आई थी कि वो अपना डिविडेंड पेमेंट इंक्रीज कर रही है। क्योंकि याद रखिए कंपनीज को एनुअल रिपोर्ट में या दूसरी सारी रिपोर्ट्स में अर्निंग्स और कैश फ्लो की ग्रोथ शो करनी होती है। उन्होंने कितने एम्प्लॉयज को रखा, कितनों को निकाला, ये सब की रिपोर्ट्स इतना कोई चेक नहीं करता है। इसीलिए आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है ये जान के कि जब रिसेशन के बीच या बैड मार्केट कंडीशन के बीच बहुत सारे मिडिल क्लास लोग टेंशन लेते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है या अच्छे ऑफर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि उनका माइंडसेट ये होता है कि हमें तो जॉब सिक्योरिटी चाहिए। उनको एक कंपनी से मिली हुई सैलरी ज्यादा सेफ लगती है 15 कंपनीज के डिविडेंड के मुकाबले। और फिर वो बुरी हालत के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, कंपनीज को ब्लेम करेंगे, अपने बॉस को ब्लेम करेंगे, सिस्टम को ब्लेम करेंगे, लेकिन कभी खुद ये नहीं देखेंगे कि जॉब सिक्योरिटी हमारे हाथ में होती ही नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे हाथ में होती है और अल्टीमेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको डिविडेंड इनकम से मिलती है। तो सैलरी वर्सेस डिविडेंड के ऊपर हम एक अलग वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो टॉप 1% अमीर लोग होते हैं जो फाइनेंशियली सिक्योर्ड है वो आराम से अपने डिविडेंड इनकम पे लग्जरियस लाइफ एंजॉय करेंगे, लेकिन आपको कभी ये सब चीजें बताएंगे नहीं। फिर तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज इस स्ट्रेटेजी का ये है, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, कि इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर साल बढ़ता रहेगा और जितना लंबा आप जियोगे उतना ज्यादा आप रिच होते रहोगे और अपनी लाइफ टाइम में आप काफी ज्यादा रिच बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहे हो। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 15% के रेट से ग्रो होता रहेगा तो हर 5 साल में आपकी इनकम डबल होती रहेगी और 10 साल में 4 गुना हो जाएगी। और फिर कुछ टाइम बाद आपकी इनकम इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप उतना खर्चा चाह के भी नहीं कर पाओगे, जिसका मतलब ये है कि एक बार जब आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करोगे तो फिर आपको कभी पीछे पलट के देखने की जरूरत होगी ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल जो नया आईफोन और नई कार खरीदते वो लोन पे खरीदते और इसीलिए कुछ सालों बाद वो नए मॉडल पे अपग्रेड कर नहीं पाते, क्योंकि वो अपने पुरानी खरीदी हुई चीजों का EMI पे कर रहे होते और फिर बाद में एक्टिव इनकम और ज्यादा अर्न कर रहे होते और वो उस चीज को एंजॉय भी नहीं कर पाते क्योंकि वो जॉब कर रहे होते। लेकिन जब आप कोई नया आईफोन खरीदोगे या कोई नई कार खरीदोगे या कोई भी चीज आप खरीदोगे तो अगली बार आप उससे अच्छा मॉडल खरीद सकते हो, क्योंकि आपकी इनकम हर साल ग्रो होती जा रही है और आपके पास फ्री टाइम भी रहेगा उसको एंजॉय करने के लिए। और दोस्तों याद रखिए कि आपका पोर्टफोलियो भी डबल हो रहा है, जो देखते ही देखते एक बहुत ही बड़े अमाउंट में ग्रो हो जाएगा। तो अगर आपको फ्यूचर में कभी बहुत बड़ा एक्सपेंस करना है, जैसे आपको वर्ल्ड टूर पे जाके कोई महंगी महंगी कंट्रीज में विजिट करना हो या एक बड़ा सा घर खरीदना है, तो ये भी आपके लिए पॉसिबल होगा। और इसी को हम कहते हैं अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि फिर अब आप कहीं शॉपिंग के लिए जाओगे या फैमिली के साथ डिनर पे जाओगे या किसी भी चीज को खरीदने से पहले आपको उसके प्राइस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। अब दोस्तों अगर आप अभी डेट ट्रैप में फंसे हो या आपकी कोई खास सेविंग्स नहीं है और ये सोच रहे हो कि ये इतना बड़ा गोल आपसे कैसे अचीव होगा या आप कभी डिविडेंड पे रिटायर हो पाओगे या नहीं, तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता हूँ।
आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में ये फायर तक पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क नहीं होगा। जैसा मैंने पहले कहा था, फायर से फायर तक आप काफी जल्दी पहुंच जाओगे। सबसे डिफिकल्ट टास्क होगा कोस्ट फायर तक पहुंचना। अब आप कहोगे कि ये कोस्ट फायर क्या होता है? तो जिस तरह फायर में हम अपने ईयरली एक्सपेंस का 25 टाइम्स एम करते, तो कोस्ट फायर में हम उसका आधा यानी 12.5 टाइम्स सेव करने का एम करते। अब कुछ लोगों ने ऑलरेडी इतना सेव कर लिया होगा या इसके काफी ज्यादा आगे निकल गए होंगे, लेकिन काफी सारे लोग अपनी नेटवर्थ माइनस से शुरू कर रहे होंगे। तो इसीलिए आपको सिर्फ एक ही एम रखना है कि कैसे मैं अपने ईयरली एक्सपेंस का 10 गुना सेव करूं, क्योंकि फिर उसके बाद से कंपाउंडिंग का पावर टेक ओवर कर लेगा। क्योंकि फिर उसके बाद भले ही फ्यूचर में इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए, यानी महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए, टैक्स के रूल्स बदल जाए और अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स हो जाए या कुछ भी हो, लेकिन जब आप एक बार ये लेवल क्रॉस करते हो, यानी अपने ईयरली एक्सपेंस का 12.5 टाइम्स सेव कर लेते हो, तो फिर आपकी लाइफ की क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। आप अपनी मर्जी के जॉब्स चुन सकते हो, आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप अपने करियर में और लोकेशंस में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली मनी आपकी लाइफ को डायरेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो और कोई मामूली सा जॉब भी कर लेते हो जिससे आपका सिर्फ एक्सपेंस कवर होता है, तो भी आप ऑटोमेटिकली कुछ सालों बाद फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। यही इस कोस्ट फायर की खासियत है। और फिर देखते ही देखते बिना कोई नया इन्वेस्टमेंट किए आप फायर तक पहुंच जाओगे, और फिर फायर तक भी। और ये सब काफी जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि लाइफ का एक रूल है कि जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो तो टाइम भी काफी जल्दी निकलता है। और दूसरी चीज ये भी है कि कंपाउंडिंग तब आपको अपना मैजिक दिखाना शुरू कर देगा और आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आपका पोर्टफोलियो कितना जल्दी ग्रो हो रहा है। तो दूसरों के अच्छे दिन शुरू होना हो, आपके जरूर हो जाएंगे। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक बार एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही रिच बिजनेसमैन से पूछा गया था कि आप अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी बताओ कि किस तरह आपने ये $multi-million की वेल्थ क्रिएट की है। तो उसने कहा कि ये वो टाइम था जब मैं एक $100 पर वीक का जॉब कर रहा था और फिर मैंने $12,000 सेव किए थे। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके जॉब छोड़ा और मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया जो मैं काफी टाइम से सोच रहा था, और बस उसके बाद आई बिकेम सक्सेसफुल। तो उसने अपनी स्टोरी वहां खत्म कर दी। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आगे की स्टोरी सुनाओ, जब आपने अपनी 100 मिलियन की कंपनी सेल की थी वो स्टोरी हमें सुनाओ। तो वो बिजनेसमैन कहने लगा कि वो स्टोरी, अरे वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे मेरी लाइफ में इतना फर्क पड़ा नहीं था। असली फर्क तो तभी पड़ गया था जब मैंने $12,000 सेव किए थे। फाइनेंशियल फ्रीडम तो मुझे तभी मिल गया था। उसके बाद तो मेरे बस बैंक अकाउंट में नंबर्स बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मेरी लाइफ का टेंशन तो तब खत्म हुआ था जब मैंने वो $12,000 सेव किए थे। तो दोस्तों, इससे हमें एक चीज पता चलती है कि जब आप फायर और फायर तक पहुंचोगे तो वो एक्स्ट्रा मनी बस आपके बैंक में एक नंबर की तरह होगा। एक्चुअल फ्रीडम आपको उससे काफी पहले मिल चुका होगा, कोस्ट फायर के लेवल पे या उससे भी पहले, और फिर आप तभी से अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। और आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या हमें ज्यादा डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स पिक करना चाहिए, या हमें अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करना चाहिए, या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डिविडेंड स्टॉक्स में, और म्यूचुअल फंड्स में हमें डिविडेंड कैसे मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, और हम इस फायर स्ट्रेटेजी को दूसरी स्ट्रेटेजी से भी कंपेयर करेंगे, जैसे बैंक से जो आपको फिक्स्ड इनकम प्लान मिलती है, या फिर पेंशन प्लान्स, या प्रॉपर्टी से जो आपको रेंट मिलता है, हम उसे भी कंपेयर करेंगे इस डिविडेंड से कि इंडिया में आने वाले 10-20 सालों में हम किससे ज्यादा रिटर्न कमा सकते और कहां से हमको सबसे तेज फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूल जाना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूबल वीडियोस मिस ना हो जाए। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपकी पूरी फैमिली का मंथली एक्सपेंस कितना है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे पिक करके एक आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी ये फाइनेंशियल एजुकेशन मिले। और हमारे स्टॉक मार्केट की मास्टर क्लास की अर्ली बर्ड डिस्काउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक उसमें अपनी डिटेल्स फिल नहीं की है तो ये एक लास्ट मौका है, क्योंकि फिर बाद में उस कोर्स का प्राइस बढ़ता रहेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।